ओके। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। अभी हम नवंबर के महीने में हैं, ठंड चल रहा है। तो जिस प्रकार से बड़े लोगों में सर्दी खांसी जुकाम का प्रकोप ऐसे मौसम में बढ़ जाता है, वैसे ही छोटे बच्चों में भी सर्दी खांसी बढ़ जाता है। तो एक एंटिटी है जिसे हम बोलते हैं, एक बीमारी है, इन्फेक्शियस डिजीज है, एक्यूट ब्रोंकियोलाइटिस, यानी कि बहुत ही जल्दी होने वाला एक सांस की बीमारी है, वायरस जनित रोग है। यह मुख्य रूप से 2 साल से कम की उम्र के बच्चों में होता है। और पीक ड्यूरेशन, पीक एज जो इसका ग्रुप है, 3 महीने से 6 महीने तक के बच्चों को यह बहुत ही आसान, बहुत ही कॉमन है ऐसे एज ग्रुप में। तो इसका यह, क्योंकि यह वायरस जनित रोग है, तो रेस्पिरेटरी सिंचिशियल वायरस एक वायरस जो कि ऑलमोस्ट 70% ऑफ केसेस यही वायरस करता है। तो थ्रू एरोजोल यह वायरस बच्चे में इंटरी करता है, और बड़ी ही जल्दी यह सांस की छोटी छोटी नलिकाएं, जिसको ब्रोंक्योल्स बोलते हैं, उसमें फैल जाता है और इन्फ्लामेशन करता है। तो शुरुआत में बच्चे को सर्दी होता है, 1 से 3 दिन के बाद या खांसी में बदल जाता है, फिर रेस्पिरेटरी कंप्लेंट्स इत्यादि हो सकता है। इसका डायग्नोसिस कैसे करते हैं? मुख्य रूप से यह 2 साल से कम के बच्चे में होता है, और इसका ड्यूरेशन जो 3 से 6 महीने का जो पहले बताया, उसमें यह बहुत ही कॉमन है। तो पीक एज ग्रुप 3 से 3 महीना से 6 महीने के बीच में यह बहुत ही सामान्य रूप से पाया जाता है। तो इसका मेन पॉजिटिव वायरस है रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस, RSV, पारा इन्फ्लुएंजा वायरस, एडिनो वायरस, बोका वायरस, ये सारे वायरसेस इस बीमारी को कर सकते हैं। डायग्नोसिस कैसा है? इसको डायग्नोसिस करने के लिए कोई विशेष उपकरण की या जांच की जरूरत नहीं है। क्लिनिकल डायग्नोसिस है, मतलब कि पेशेंट का हिस्ट्री और एग्जामिनेशन से ही यह हम कह पाएंगे कि बच्चे को एक्यूट ब्रोंकियोलाइटिस है कि नहीं। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि बच्चे का एज ग्रुप, इस 2 साल से कम कम का बच्चा हमारे पास आ रहा है, प्लस और बच्चे को क्रोनोलॉजिकली, यानी कि पहले माँ बोलती है कि बच्चे को पहले सर्दी हुआ था, फिर 1-2 दिन बाद खांसी में यह खांसी का भी सिम्टम्स आने लगा, और अब मेरा बच्चा ठीक से सांस नहीं ले पा रहा है, या फिर दूध नहीं पी पा रहा है, फीडिंग डिफिकल्टीज, या भी इवन लूज स्टूल वगैरह भी हो सकता है। तो इसकी सीवियरिटी 3 प्रकार की होती है: माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। मतलब हल्का बीमारी, मध्यम गंभीरता वाला बीमारी, और ज़्यादा गंभीर बीमारी। तो अधिकतर केसेस में यह तो सेल्फ लिमिटेड डिजीज़ है, मतलब खुद से ठीक हो जाने वाला ही यह इन्फेक्शियस डिजीज़ है। कुछ दिनों के अंदर यह अपने आप बढ़िया हो जाता है, ठीक हो जाता है। कोई विशेष बच्चे को दवा या एंटीवायरल ड्रग्स का कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है। माइल्ड केसेस में बच्चे को खाली सर्दी, खांसी और प्लस माइनस ये बुखार का ही समस्या हम देखते हैं। ऐसे बच्चे को घर पर ही इलाज, इन होम ट्रीटमेंट ही बोला जाता है। कुछ मेडिकेशन, जैसे कि अगर बुखार है तो फिर उसके लिए पैरासीटामोल दे देते हैं, और नसल डिकंजेस्टेंट भी दिया जा सकता है। मॉडरेट सीवियरिटी में, जहाँ सर्दी खांसी होता है, प्लस उसमें छाती का कुछ कंप्लेन भी होती है, माँ बोलती है कि सांस लेता है मेरा बच्चा, तो फिर छाती अंदर एक तरफ धंसता है, यानी कि कुछ रेस्पिरेटरी कंप्लेन भी है। और इसमें
हम ऐसे बच्चे को चेक करते हैं तो सैचुरेशन भी कम आता है। 92 से कम 92% से कम सैचुरेशन आता है ऐसे बच्चों में। तो ऐसे बच्चे को इन हॉस्पिटल एडमिट करके उसको ट्रीटमेंट करना आवश्यक होता है। इसमें मोइस्ट ऑक्सीजन नेबुलाइजेशन, आईवी फ्लूइड हाइड्रेशन यानी कि पानी भी चढ़ाया जाता है। अ, तो इन हॉस्पिटल ट्रीटमेंट मॉडरेट सीवियरिटी के लिए। फिर बाद में आता है कि सीवियर ब्रोंकियोलाइटिस। ऐसे बच्चे को बहुत ही ज़्यादा रेस्पिरेटरी कंप्लेन होती है, सैचुरेशन कम होता है, डिहाइड्रेटेड होता है बच्चा, रिफ्यूजल टू फीडिंग होता है, मतलब दूध नहीं पी पा रहा है, खाना ठीक से नहीं खा पा रहा है। तो ऐसे बच्चे को आईसीयू में एडमिशन करने की आवश्यकता होती है। किन अब हम देखते हैं रिस्क फैक्टर कि किन बच्चों में ब्रोंकियोलाइटिस बहुत ही कॉमन है। अगर फैमिली हिस्ट्री में यानी कि उस बच्चे का बड़ा भाई या सिस्टर, उनको उनमें ये बीमारी पहले हो चुकी है, प्लस अगर बच्चा का अगर बर्थ हिस्ट्री में बच्चा कमज़ोर पैदा हुआ है, लो बर्थ वेट है यानी कि वज़न कम था, और प्रीमेच्योर मतलब पहले ही 9 महीने से पहले का डिलीवरी हो गया है, और घर में कोई स्मोकर है, या फिर बच्चे को शुरुआत से ही हॉस्पिटल का एडमिशन का हिस्ट्री रहा हो, और कोई न कोई छाती का रोग पहले से ही उस मौजूद हो, जैसे कि बीपीडी है, तो ब्रोंकोपल्मोनरी डिस्प्लेसिया एक प्रकार का यह एंटिटी है। तो ऐसे बच्चे में यह एक्यूट ब्रोंकोलाइटिस का समस्या होना, बीमारी होना बहुत ही आसानी से हो जाता है। इस चीज़ में क्या चीज़ नहीं दिया जाता है, यानी कि जब हम बच्चे को मैनेजमेंट करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, तो इसमें किसी भी प्रकार का एंटीबायोटिक्स का कोई रोल नहीं है। और तो और एंटीवायरल ड्रग्स का भी कोई डायरेक्ट रोल इसमें नहीं है। कैसे बचे इस बीमारी से? तो सर्वप्रथम ब्रेस्ट फीडिंग प्रैक्टिस बहुत ही जो स्टैंडर्ड गाइडलाइन है उसको फॉलो किया जाना चाहिए। हैंड हाइजीन यानी कि जब भी बच्चे को छूना हो तो फिर साफ हाथों से, धुले हुए हाथों से बच्चे को छूना है, उसका केयर करना है, और देखना है कि घर में कोई भी स्मोकर ना हो, कोई सिगरेट नहीं पीता हो, नहीं तो उसके धुआं से भी बच्चे को छाती का समस्या होगा, और फिर ऊपर से यह इन्फेक्शन आसानी से हो जाएगा। क्या कोई इसमें इंजेक्शन, इम्यूनाइजेशन का भी कोई रोल है? तो एक है इंजेक्शन, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी एक इंजेक्शन है पावलिजुमाब, वह सीजनल एपिडेमिक्स में दिया जा सकता है, या 12 महीने से कम के बच्चे में ही दिया जा सकता है, या फिर अगर बच्चा प्रीमेच्योर पैदा हुआ हो यानी 29 वीक से पहले का हो, तो ऐसे केसेस में बच्चे को यह इंजेक्शन मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है वह दिया जा सकता है। यह पीडियाट्रिशियन के देख रेख में ही दिया जाना है। यह बीमारी कॉम्प्लिकेट भी कर सकता है, जैसे कि मायोकार्डाइटिस, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, एआरडीएस जिसे बोलते हैं। ये सीएचएफ कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर भी कर सकता है, एरिथमियाज कर सकता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।